हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज आप वीडियो देख रहे हैं 13 मई को। आपके पास रह गए कुल मिला के 10-11 दिन, और इन 10-11 दिन के अंदर आपको अच्छे से तैयारी करनी है सो दैट यार कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 नंबर मैं बढ़ा लूँ। 20 नंबर से भी कई बार एक रैंक पे बहुत अमेजिंग फ़र्क पड़ जाता है, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बार बच्चे इसलिए मार खा जाते हैं क्योंकि यार वो पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते, पूरा पेपर देख नहीं पाते, टाइम मैनेजमेंट को समझ नहीं पाते, और एक बहुत अच्छी रैंक आते आते रह जाती है। देखिए, वो टाइम चला गया जब मैं आपको बोलूँ कि आप प्लीज़ जेएमडी अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, गॉन। ये टाइम चला गया जब मैं बोलूँ अरे जेएमडी की बुक ले लो यार, गॉन। ये आज से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले। लेकिन अब सिर्फ एक ही चीज़ का टाइम है, एंड दैट इज़ जितनी प्रिपरेशन हुई है उसका हम अच्छे से यूटिलाइजेशन कर लें। वो जो प्रिपरेशन कर ली है वो एग्ज़ाम वाले दिन दिख जाए। वो जो हमने कोशिश करी है कि कम से कम 125-130 नंबर हैं वो हो जाए। अब उसके लिए टाइम मैनेजमेंट और ये चीज़ समझना कि पेपर के दिन फोबिया ना हो, नर्वस ना हो। उसके लिए आपको क्या करना है, दैट इज़ कि IMUCT की जेएमडी अकेडमी की टेस्ट सीरीज़ है। jmdacademy.com पे जाइए, टेस्ट सीरीज़ है हमारी, ऊपर ही आपको दिख जाएगी, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ कैसे काम करती है। सपोज़ कीजिए अपने टेस्ट सीरीज़ बाय करिए। अभी एक बच्चे का मैं डैशबोर्ड खोल के बैठा हूँ, आज आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इस बच्चे के 15 टेस्ट असाइंड हैं, जिसमें से इसने 5 टेस्ट कंप्लीट किए हैं, एज यू कैन सी देयर, और 10 टेस्ट पेंडिंग है। तो अगर हम इसका टेस्ट 12 को एनालाइज करें, इसे टेस्ट 12 को एनालाइज करें, तो देखते हैं यहाँ पर दिख रहा है कि इसने 66 करेक्ट क्वेश्चन करे हैं, 47 रॉन्ग, और 113 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं इस बच्चे ने टेस्ट 12 में। सिर्फ 113 क्वेश्चन अटेम्प्ट। और सपोज कीजिए जो बाकी 200 में से 113 क्वेश्चन करे और जो बाकी इसने 87 क्वेश्चन छोड़ दिए, उसमें से क्या पता इसको 50 क्वेश्चन आते हों और वो फटफट हो जाते। तो बहुत बार हम लोगों को पेपर आता होता है लेकिन हम पूरा पेपर देख ही नहीं पाते। जैसे कि आइए इस पेपर को एनालाइज करते हैं, तो देखते हैं इस पेपर के अंदर। देखिए, इस बच्चे ने फिजिक्स के अंदर ग्रीन वाले हैं जो उसके सही हैं, जो ग्रे में उसने अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, और रेड वाले उसके गलत है। तो रेड में जैसे कि आप ये पेपर एनालाइज कर रहे हैं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, अटेम्प्ट दिया उसने। तो क्वेश्चन था वेक्टर सच ऑफ टू फोर्सेज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर डिफरेंसेस, इन दैट केस द फोर्सेज, इसने लिखा आर इक्वल टू ईच अदर, द आंसर इज आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, और साथ में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये आप नीचे सॉल्यूशन देख पा रहे हैं, दिस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पर सिर्फ पेपर देना नहीं है, पेपर को एनालाइज भी करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको समझना है कि यार यहाँ पर मैं क्या करूं कि मेरे पूरे 200 क्वेश्चन में कम से कम पढ़ पाऊं, और जो क्वेश्चन मेरे को आते हैं वो मैं अटेम्प्ट कर पाऊं। अगर मैं आपको फिर से बोलूं, अगर मैं पेपर दे रहा होता इस बच्चे की जगह, तो मैं सबसे पहले GS उठाता। जैसे इस बच्चे ने काफ़ी सारे अटेम्प्ट करे, काफ़ी सारे छोड़े, लेकिन ये पेपर बड़ा आसान है। से मैं अगर 181 क्वेश्चन उठाता, तो मोइंट किलिमंजारो इज इन तंजानिया, आता है, नहीं आता नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द कोस्ट लाइन, आंध्र प्रदेश या गुजरात? इसका आंसर गलत है, गुजरात आंसर है, लेकिन उसने आंध्र प्रदेश मारा, लेकिन आता नहीं आता। तो ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट। उसके बाद गए इंग्लिश के ऊपर। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग इडियम्स, इसने जो सही किया 121 वाले का, द लार्जेस्ट पोर्शन इसने आंसर डाला है, सही है। 122 गलत हो गया, 126 अटेम्प्ट नहीं कर रहा। तो जब आप ये टेस्ट देते हैं, आप इस टेस्ट को एनालाइज भी कर सकते हैं, और फटाफट ये कोशिश कीजिए कि 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि 200 के 200 क्वेश्चन करने को नेगेटिव मार्किंग है। ये मतलब है कि 200 के 200 मैं क्वेश्चन पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर उस बच्चे ने 200 क्वेश्चन पढ़ के 113 अटेम्प्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसने 150 क्वेश्चन पढ़ के 113 अटेम्प्ट करें तो प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या पता वो 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि, देखो, एप्टीट्यूड रीजनिंग में उसने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, 160, 165, 60, 70, 71, 72, 70, 70, काफ़ी सारे क्वेश्चन छोड़ दिए। तो या तो इस बच्चे की एप्टीट्यूड वीक थी, या ये बिल्कुल लास्ट में कर रहा था और फटाफट बोला जय माता दी, काम खत्म करो। सो दिस इज वेयर द एनालिसिस कम्स इन। सो प्लीज़, जब मैं ये इस बच्चे का पेपर एनालाइज करूँ, मैथ्स के अंदर काफ़ी बुरा हाल है। आप देखिए, काफ़ी सारे रेड हैं या छोड़ दिए हैं। अब मुझे लगता है इस बच्चे ने मैथ्स भी लास्ट में अटेम्प्ट करा होगा, 100% मैं श्योर हूँ। केमिस्ट्री में गलतियाँ बहुत है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये एक जिस बच्चे का पेपर है वो ये नहीं दर्शा रहा कि ये बच्चा बहुत अच्छी रैंक लेकर आने वाला है, बट क्वेश्चन इज क्या आप लेकर आएंगे, नहीं लेकर आएंगे। ये डैशबोर्ड के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर टेस्ट 13 भी है, टेस्ट 15, टेस्ट 16, टेस्ट 4 भी दिए, ऐसे रैंडम दिए हैं। अब टेस्ट 4 के अंदर इसके 106 नंबर हैं, टेस्ट 6 में इसके 117 मार्क्स हैं, टेस्ट 15 में 56.5 मार्क्स, विच इज़ वेरी बैड। सो दिस इज़ द थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू डू। जो अभी आपके पास 10-12 दिन बचे हैं, हर दिन एक टेस्ट और पूरा एनालिसिस, हर दिन एक टेस्ट और पूरा एनालिसिस, आई थिंक सो कि आपकी प्रिपरेशन को 4 चांद लगा देगा। अगर आपको इस बात पे भरोसा है कि ये चीज़ आपकी हेल्प करेगा, IIT, नीट, IIT के एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, UPSC का एग्ज़ाम हो, सब जगह टेस्ट सीरीज़ होती है।
तो यहाँ पर भी ज़रूरत है, भरोसा रखिए। ये चीज़ें पहले चली आ रही हैं, हम बस आने वाले टाइम में इस प्लेटफॉर्म को और बेटर और बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अभी 10 दिन बचे हैं, प्लीज़ 999 रुपये के लिए अपने टाइम बर्बाद मत कीजिए, इस चीज़ को दीजिए और कंपटीशन अपने लिए बढ़ाइए और JMDI अकेडमी के बच्चों के लिए बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। टेक केयर, बाय।